नमस्कार। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर मारुति ढमाले। मेरा PRN नंबर है 22110489। मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर सेमिस्टर 3 के अंतर्गत जो हिंदू धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप, इस विषय के अंतर्गत जो कर्म और पुनर्जन्म का जो टॉपिक है, सब उसके ऊपर मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म की और पूर्व ईसाई धर्म की अगर हम देखने जाए तो इन्हीं में पुनर्जन्म पे विश्वास किया गया है, पुनर्जन्म को माना है। तो क्यों पुनर्जन्म लेना पड़ता है? तो इसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 कारणों से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। उसमें से पहला है कर्म। तो ये जो कर्म है, इसके बारे में महाराज बताते हैं कि केले कर्म झाले, नाथ महाराज बताते हैं केले कर्म झाले तेची भोगा आले। दूसरा जो कारण है वो पाप। जो पाप है तो जन्मा येणे घडे पातकांचे मूळ, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है वासना। जन्म घेने लगे वासनेचे संगे, ऐसे नाथ महाराज कहते हैं। तो इन 3 कारणों से हमें जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य जन्म में आता है, वैसे तो 3 लोग यहाँ पृथ्वी लोक में आते हैं। पहला है मनुष्यगण। तो मनुष्यगण तो अपनी इच्छा से आता नहीं, वो अनिच्छा वश इधर आता है। दूसरे है हमारे संत महात्मे, वो जो है वो खुद ही आते हैं और खुद चले जाते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। और तीसरा जो वर्ग है भगवान जी का, तो इन्हें तो लाना पड़ता है, इनकी प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर हम दशावतार के बारे में, तो हर अवतार में भगवान जी को यहाँ लाना पड़ा है, उनकी प्रार्थना की है। और इसके अलावा कालानुरूप, कालवश अगर हम देखें तो यहाँ 4 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। उनमें से पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है क्रियमाण कर्म और चौथा है आगामी कर्म। तो आगामी कर्म इतना मायने नहीं रखता, वैसे तो ये 3 ही मुख्य है, उसमें से संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो इनके बारे में ही हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें से जो पहला है संचित कर्म, तो हमारे पिछले जन्म में जितने भी पाप है, पुण्य है, इसका जो बैलेंस है, उनके भोग भोगने के लिए हमें इस जन्म में आना पड़ता है। तो इस जन्म में आके जो हमारे संचित का पाप है, पुण्य है, वो हमें भोगना है। दूसरा है क्रियमान। यहाँ आने के बाद हम कुछ न कुछ करते रहते। कोई भी आदमी हो, कोई भी प्राणी हो, वो कर्म के बिना नहीं रहता, उसे कर्म करना ही पड़ता है। ये हो गया संचित, प्रारब्ध, क्रियमान और आगामी। 4 तो के अभी मैंने बताया। संचित तो ये जो हमारा बैलेंस है, ये संचित। जो क्रियमान है, जो डेली रूटीन है, वो क्रियमान है। और प्रारब्ध है, जो क्रियमान में से भी बचा है, संचित में से भी जो शेष है, वो हो गया हमारा प्रारब्ध। अगर उदाहरण के तौर पर इसे देखने जाए तो अगर मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में मानो 50,000 है, उन 50,000 में से खर्च करने के लिए अब क्रियमान कर्म के स्वरूप मैंने कुछ 25,000 रुपये निकाल लिए, तो ये हो गया मेरा क्रियमान कर्म, अभी जो मैं खर्च कर रहा हूँ। तो उन 25,000 रुपये में से अगर मैंने 15,000 रुपये खर्च किए, और अब क्या हो गया, मैंने उसमें से भी 10,000 रुपये बचा लिए हैं। वो 10,000 मैंने फिर से अपने अकाउंट में जमा कर दिया। मतलब मेरे अकाउंट का बैलेंस हो गया 25 और 10 35,000। ये हो गया मेरा संचित कर्म। और ये जो संचित है, मुझे भोगने, पुनः इनमें से खर्च करना है, पुनः भोगना है। वो भोगने के लिए जो तैयार हो गया 35,000, वो हो गया मेरा प्रारब्ध। इस तरह से संचित, प्रारब्ध और क्रियमान का ये चक्र चला रहता है।
मगर अगर हमें इसमें से बाहर पड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सद्गुरु को शरण जाना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान की प्राप्ति करके इनमें से इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस साइकिल को ब्रेक करना होगा। और यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य रहना चाहिए। धन्यवाद।